सेठ आर.टी. अग्रवाल हिंदी हायर सेकेंडरी स्कूल। विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, कक्षा 12। मैं H.O. अग्रवाल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस चैप्टर का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आयोजन की प्रक्रिया का अभ्यास करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है कि आयोजन की प्रक्रिया को समझाइए, आयोजन की सोपान को समझाइए, आयोजन के चरण कौन कौन से हैं, आयोजन की प्रोसेस को समझाइए। इस प्रकार से 5 नंबर का प्रश्न कई बार बोर्ड में आ चुका है। तो आज हम इसी की चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, आयोजन की प्रक्रिया अथवा किसी भी प्रश्न की प्रक्रिया आपको पूछी जाए, किसी भी शब्द की प्रक्रिया आपको पूछी जाए तो आपको क्रमबद्ध लिखनी है। इसमें क्रम में आगे पीछे अपने को नहीं करना है। तो कुल यहाँ पर 8 चरण हैं, 8 प्रोसेस है। देख लेते हैं कौन कौन सी है। लक्ष्य निर्धारण पहली है। दूसरी है आयोजन का आधार स्पष्ट करना। तीसरा, सूचना का एकत्रीकरण करना एवं उसका वर्गीकरण करना। चौथा, वैकल्पिक योजना तैयार करना। पांचवा, विकल्पों का विचार करना। छठा, निश्चित योजना का स्वीकार करना। सातवां, गौण योजना का गठन एवं जांच। और आठवां, योजना का मूल्यांकन करना। दोस्तों, कोई भी प्रक्रिया हमेशा क्रमबद्ध होती है, तो हमें इसे क्रमबद्ध ही याद रखना है। जैसे कि आयोजन की प्रक्रिया में सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारण किया जाएगा। लक्ष्य निर्धारण के आधार पर आयोजन के आधार स्पष्ट किए जाएंगे। उस आधार के आधार पर अलग अलग जगहों से सूचना एकत्रित की जाएगी और उसका वर्गीकरण किया जाएगा। सूचना का एकत्रीकरण होने के बाद विविध प्रकार के हमारे पास विकल्प होंगे। उन वैकल्पिक योजना तैयार की जाएगी। उसके बाद विविध विकल्पों का विचार किया जाएगा। विकल्पों का विचार करने के बाद निश्चित योजना का स्वीकार किया जाएगा। तत्पश्चात गौण योजना का गठन किया जाएगा और उसकी जांच की जाएगी और अंत में उन योजना का मूल्यांकन किया जाएगा। तो दोस्तों, आइए सीखते हैं क्रमबद्ध रूप से आयोजन की प्रक्रिया या आयोजन की प्रक्रिया क्या है। आयोजन एक बौद्धिक प्रक्रिया है दोस्तों। भविष्य की प्रवृत्तियों का मानचित्र है जिसमें संचालन रंग भरता है। भविष्य अनिश्चित होने से निश्चित किए गए आयोजन का क्रमवार पूर्ण करने की प्रक्रिया को ही निम्नानुसार अमल में लाया जा सकता है, जिसमें पहला है लक्ष्य का निर्धारण करना। दोस्तों, आयोजन का सर्वप्रथम क्रम लक्ष्य निर्धारण करना है। इसलिए कहा जाता है कि लक्ष्यों का चुनाव योग्य रूप से हुआ हो तो ही आयोजन संचालकों के लिए उपयोगी सिद्ध होते हैं। यह लक्ष्य व्यवहारिक होने चाहिए, अर्थात वे वास्तविक या बुद्धिमत्तापूर्ण होने चाहिए, अवास्तविक नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देते हैं अपने कि कैसे वास्तविक लक्ष्य होने चाहिए। जैसे अपने कोई कंपनी में कार्य कर रहे हैं तो उस कंपनी का प्रत्येक वर्ष 5 लाख का प्रॉफिट होता है। तो नए वर्ष में आयोजन करते समय यदि हम लक्ष्य 10 लाख रखेंगे तो वह अवास्तविक होगा, यानी कि प्राप्त न हो पाए ऐसा होगा। लेकिन 5 लाख का 6 लाख लक्ष्य रखते हैं तो हम लक्ष्य को अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि इस प्रकार के लक्ष्य वास्तविक होने चाहिए। दूसरा है आयोजन का आधार स्पष्ट करना। हमने लक्ष्य की स्पष्टता कर ली। लक्ष्य स्पष्टता होने के बाद आयोजन को पूर्ण करने के लिए उसके आधारों की स्पष्टता आवश्यक होती है। यह आधार अर्थात अनुमान और पूर्वधारणाएं। प्रश्न आ सकता है आधार किसे कहते हैं, तो अनुमान और पूर्वधारणाओं को आधार कहते हैं। इकाई को प्रभावित करने वाले आंतरिक एवं बाह्य तत्वों को ध्यान में रखकर पूर्वधारणाएं की जाती है। यह आधार यदि स्पष्ट और निश्चित न हो तो आयोजन सफल नहीं होता। अर्थात आयोजन की सफलता के लिए आधार स्पष्ट होना जरूरी है। तो सर्वप्रथम लक्ष्य निर्धारित होगा। लक्ष्य निर्धारण होने के बाद आयोजन के आधार स्पष्ट होंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है सूचना का एकत्रीकरण करके उसका विश्लेषण करना। आयोजन का आधार स्पष्ट होने के बाद आयोजन के लिए आवश्यक सूचनाएं
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से एकत्रित की जाती है। उसका वर्गीकरण करने के बाद विश्लेषण और अर्थघटन किया जाता है, जिसके आधार पर पूर्वानुमान किए जाए तो भविष्य में आयोजन के सचोट परिणाम प्राप्त होते हैं। अर्थात हमें सबसे पहले लक्ष्य निर्धारण करना है, उसके बाद हमें आधार स्पष्ट करने हैं, उसके बाद सूचनाओं को एकत्रित करना है और उसका अर्थघटन तथा वर्गीकरण करना है। चौथा है वैकल्पिक योजना तैयार करना। आवश्यक सूचनाएं एकत्रित करने के पश्चात उसका विश्लेषण और अर्थघटन करने के बाद वैकल्पिक योजना का निर्माण किया जाता है। इकाई में लक्ष्य सिद्धि के लिए अनेक विकल्प होते हैं। इन सभी विकल्पों की सूची इस क्रम में तैयार की जाती है, जैसे किसी वस्तु का उत्पादन करके विक्रय करना या तैयार वस्तु खरीदकर विक्रय करना। ऐसे 2 विकल्प होते हैं। इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के विकल्प में तैयार किया जा सकता है। अब विकल्पों का विचार करना 5वां मुद्दा आता है। वैकल्पिक योजना की सूची तैयार होने के बाद सभी विकल्पों पर विचार किया जाता है, जिसमें इकाई को प्रभावित करने वाले तत्व और विकल्पों के विषय में विचार किया जाता है। यह एक कैसी प्रक्रिया होती है? बौद्धिक प्रक्रिया होती है। विचार करते समय गणितीय और सांख्यिकी पद्धति का उपयोग करना पड़ता है। इसके लिए व्यवसाय इकाई को कार्यात्मक संशोधन अर्थात ऑपरेशन रिसर्च द्वारा एक आदर्श योजना तैयार करनी पड़ती है। देखिए दोस्तों, इसके अंदर 2 प्रश्न एक नंबर के आ गए हैं। एक तो ऑपरेशन रिसर्च OR का पूरा नाम क्या है? दूसरा, आदर्श योजना किसके द्वारा तैयार होती है? तो ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा। ऑपरेशन रिसर्च के द्वारा कौन सी योजना तैयार होती है? तो आदर्श योजना। व्यवसाय इकाई कार्यात्मक संशोधन द्वारा कौन सी योजना तैयार करती है? तो आदर्श योजना। इस प्रकार के अलग अलग प्रश्न हमें ध्यान में रखने हैं। छठा है निश्चित योजना स्वीकार करना। हम विविध विकल्पों का विचार किया, अब उसके आधार पर हम किसी निश्चित योजना का क्या करेंगे? स्वीकार करेंगे। इस क्रम में विविध विकल्पों पर विचार विमर्श, अध्ययन और जांच करके कोई एक श्रेष्ठ योजना स्वीकार की जाती है। योजना स्वीकार कर ली, अब उसके बाद गौण योजना का गठन एवं जांच करेंगे 7वें नंबर पे। मूल योजना के अनुरूप अथवा मूल योजना को सहायक हो ऐसे विकल्पों पर विचार किया जाता है, उसे गौण योजना कहते हैं। ध्यान रखिए 1 नंबर के प्रश्न के लिए कि मूल योजना के सहायक हो ऐसे विकल्पों का विचार अर्थात गौण योजना। जैसे कार बनाने वाली कंपनी को टायर स्वयं बनाना है या बाहर से खरीदना है, इस विषय में जो निर्णय करे उसे गौण योजना कह सकते हैं। इस गौण योजना को तैयार करने के बाद उसकी सफलता की जांच की जाती है, जिससे भविष्य में मूल योजना में कोई अवरोध उत्पन्न न हो। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि योजना स्वीकार करने के बाद गौण योजना का गठन करना है और उसकी जांच करनी है। 8वां है योजना का मूल्यांकन करना। गौण योजना के गठन और जांच के बाद समग्र योजना का मूल्यांकन किया जाता है। इकाई में जब जब आवश्यकता हो तब वहां योजना के मूल्यांकन के लिए विशेषज्ञ और सलाहकारों की सहायता ली जाती है, जिससे सत्य मत की प्राप्ति होती है और योग्य निर्णय लिए जा सकते हैं। आयोजन सतत और गतिमान प्रक्रिया है। जब हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं तो देखो और आगे बढ़ो, लुक एंड लेप। फिर से एक बार, देखो और आगे बढ़ो, लुक एंड लेप का सिद्धांत अपनाना पड़ता है। यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है 1 नंबर के लिए कि जब हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं तब कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो देखो और आगे बढ़ो, लुक एंड लेप।
योजना का मूल्यांकन करते समय कौन सा सिद्धांत अपनाया जाता है? तो देखो और आगे बढ़ो, लुक एंड लेप का सिद्धांत अपनाना पड़ता है, जो प्रत्येक क्रम के मूल्यांकन में आवश्यक होता है। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी प्रक्रिया पूर्ण हुई। 8 मुद्दे, फिर से ध्यान रखिएगा, फिर से एक बार मैं कह रहा हूँ कि मुद्दे 8 है और 8 को क्रम से लिखना है। क्रम आगे पीछे नहीं होना चाहिए प्रक्रिया के अंदर। आप महत्व में क्रम आगे पीछे लिख सकते हो, लक्षणों में क्रम आगे पीछे लिख सकते हो, लाभ हानि में क्रम आगे पीछे लिख सकते हो, लेकिन किसी भी प्रक्रिया का क्रम आगे पीछे नहीं लिखा जाता। प्रक्रिया हमेशा क्रम से होती है। तो ये 8 मुद्दे भी हमें क्रम से ही लिखने हैं। 5 नंबर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो इसे हमें याद करना ही है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।